ये क्या भाई, दुकान बंद करने वाले हैं क्या? हाँ बहन, निकल ही रहा था। इतनी बारिश में ज्यादा बिक्री नहीं होगी और मुझे मामा के घर जाना है। लेकिन मुझे कुछ सामान लेना था। क्या चाहिए बताइए, मैं दे देता हूँ। ये लीजिए बहन, आपका सामान। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ भाई। बचपन से ही मैं यह किराने की दुकान चला रहा हूँ। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ग्राहक भी नहीं आ रहे। सोचा दुकान बंद करके मामा के घर चला जाऊं। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार मिलकर कल लौट आऊंगा। बाजार गया कुछ लेने, जो मिला बुरा नहीं। एक हाथ में मछली और मिठाई का डिब्बा, दूसरे हाथ में छाता लेकर निकल पड़ा मामा के घर। इस बारिश और आंधी में कोई ऑटो मिलेगा ऐसा नहीं लगता। थोड़ा रुक कर देखता हूँ। कहाँ जाना है बाबू? नील दिघी जाना है। उस तरफ शाम के बाद कोई गाड़ी नहीं जाती, रास्ता बहुत खराब है। आप बटतला तक जा सकते हैं, आगे पैदल जाना होगा। ठीक है, आगे पैदल ही चला जाऊंगा। तो बैठिए। मैं ऑटो में बैठ गया। आसमान काले बादलों से ढका हुआ, हल्की बारिश और कभी कभी गरज। कुछ देर बाद हम बटतला पहुंच गए। बाबू, बटतला आ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। ध्यान से जाइए, उस जंगल में कभी कभी डाकू आते हैं और तालगाछ, ताल का पेड़ के पास से गुजरते समय अगर कोई पीछे से पुकारे तो मुड़कर मत देखिए, वरना मुसीबत हो सकती है। ऑटो चला गया। मैं हाथ में मछली और मिठाई लेकर आगे बढ़ने लगा। चारों ओर अंधेरा, पेड़ों से घिरा रास्ता। यहाँ अक्सर बिजली नहीं रहती। पेड़ों के बीच से कुछ घरों में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दिख रही है। झींगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और रात को जागने वाले पक्षियों की फड़फड़ाहट सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे हैं। चारों तरफ पानी। अंधेरा होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते। थोड़ी देर बाजार में भीड़ रहती है, फिर सब शांत। दिल धड़क रहा है, फिर भी मैं चल रहा हूँ। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। डाकू समझकर पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर दोबारा आवाज। पलट कर देखा और कहा, अरे आप तो शाम को मेरी दुकान पर आए थे। बहन, आप यहाँ? हाँ मैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मामा के घर जा रहा हूँ। आप? मेरा घर सामने वाले गांव में है, चलिए साथ चलते हैं। एक साथ ही मिलने से राहत मिली, लेकिन माहौल बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे किसी कोने से कुछ भयानक निकल आएगा। अच्छा, आप जाइए, मेरा घर आ गया। ठीक है, अब ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही देर में मामा के घर पहुंच जाऊंगा। सामने एक बड़ा सा ताल का पेड़ था। उसके पास से जाते ही हवा में एक आवाज गूंजी। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? कौन कौन बोल रहा है? तुम्हारे हाथ की मछली मुझे पसंद आ गई, दे दो। आप कौन हैं? सामने आइए। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा, वही व्यक्ति। आपने तो कहा था कि घर चले गए। वो सब बाद में समझोगे, चलो। चलते चलते मुझे शक हुआ। अचानक मेरी नजर उसके पैरों पर गई। अरे, उसके पैर उल्टे। डर के मारे कांपते हुए पूछा, कौन हैं आप? आखिरकार पहचान ही लिया। उसने अपना रूप बदल लिया। बिखरे बाल,
सफेद आंखें, सड़ा हुआ मांस जैसी गंध। मैं स्तब्ध। आप क्या चाहते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? तुम्हारी मछली और मिठाई मुझे बहुत पसंद आई है, दे दो। मैं क्यों दूं? मुझे जाने दीजिए। उसने बात न मानते हुए लंबा हाथ बढ़ाकर मछली छीन ली। मिठाई का डिब्बा नीचे गिर गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ा। भागते भागते मामा के घर के सामने पहुंचा और चिल्लाया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली, देखा मामा पास में बैठे हैं। रात को क्या हुआ था रे? सब कुछ बताते हुए, मामा, मैं बहुत डर गया था। इस रात को क्यों आया? अच्छा हुआ, बड़ा कुछ नहीं हुआ। ये रास्ता बहुत डरावना है। बिल्कुल सही कहा मामा। शायद किसी चुड़ैल के चक्कर में फंस गया था। चलो, जान बच गई, इसी में भलाई है।